बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि गुलाइयाँ किस तरीके से सेट की जाती हैं, मतलब स्टिचिंग के ज़रिए। बहुत सारे जैसे जेंट्स की हम सिलाई करते हैं तो दामन की जो गोल सिलाई होती है बाज़ लोगों को मुश्किल लगती है, वो सिलाई किस तरीके से होगी। आर्म होल की सिलाई गुलाई में लगती है, इस तरह से राउंड फिर की सिलाई गोल में लगती है। तो बहुत सारी ऐसी डिज़ाइनिंग भी हो जाती है, जैसे राफल कलर की हम बात करते हैं या अम्ब्रेला फ्रॉक की बात करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी गुलाइयाँ होती हैं जहाँ पे हमें मसला हो रहा होता है। और इससे ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती शुरू में। इससे पहले मैं प्रैक्टिकल्स करवा चुकी हूँ कि जिन लोगों का लंबाई में मसला है, जिन लोगों को लंबाई में आपका हाथ सेट नहीं है, आप किस तरीके से अपनी जो सीधी लाइनें हैं किस तरीके से आप प्रैक्टिस करके उनको सेट कर सकती हैं। अभी बताने लगी हूँ कि गुलाइयाँ जिन लोगों की सेट नहीं है या जो सीख रही हैं शुरू में लड़कियाँ, वो किस तरीके से गुलाई पे प्रैक्टिस करेंगी, आपको वो बताती हूँ। शुरू से डब्बी फिरकी मशीन पर फिरकी भरना, नलकी वगैरह लगाना, और बिजली वाली मशीन, दूसरी हथी वाली मशीन, ये सब मैं सिखा चुकी हूँ। आप अगर वो देखना चाह रही हैं तो प्लेलिस्ट में ड्रेस मेकिंग के नेम से फ़ोल्डर बना हुआ है, आप मेरी बाकी की वीडियोस वहाँ देख सकती हैं। अच्छा चलें, आप ये ना मुझे मेरी एक फ्रेंड थी, उसने गिफ्ट किया था। चलें, गुलाई में प्लेट हो, गुलाई में कोई छोटा कप है, कोई कटोरी है, कुछ भी है, मतलब कोई भी बर्तन आप उठा लें। ये इजी आपको बता रही हूँ आसान तरीके से कि कुछ भी आप उठा लें। अब आपने क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने सोचा ऐसा कोई तरीका बताऊं कि अगर आप हाथ से शुरू में हाथ से गुलाई करना मुश्किल होता है तो आप किस तरीके से ये गुलाई सेट कर सकती हैं। तो देखें, इस तरीके से आपने गोल जो भी कप है, प्लेट, जो भी चीज़ आप गुलाई में रखती हैं, तो आपने उसी को रखते हुए इस तरीके से गुलाई में आपने ये पेंसिल चला लेनी है। ये क्यों चलानी है, ये इसलिए कि आपका जो गुलाई में निशान है, मतलब एक तरह का ट्रेस हो जाएगा। चलें, मैं भी मोबाइल में वीडियो की तरफ देख रही हूँ तो मेरा भी हाथ हिल गया। चलें, ये तरीका होता है। सॉरी, ये मेरा हाथ हिल गया, मैं मोबाइल में देख रही थी कि वीडियो सही बन रही है। चलें, इस तरीके से आपने बर्तनों के ज़रिए या कुछ भी ऐसा गोल, जैसे मोटा कोई इस तरह का पेज होता है, तो आप उसको भी गुलाई में काट के रख सकती हैं और इस तरीके से गोल गोल लेंस वगैरह लगा के आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो आपका जो इससे ये होता है, कंधे की सिलाई बहुत अच्छी आती है। गुलाइयों पे प्रैक्टिस के लिए अगर आप सिखा रही हैं, टीचर हैं आप या स्टूडेंट्स हैं, तो ये बहुत अच्छा ये सिखाने का तरीका है। अगर आप इदारों में जाएंगी कहीं डिप्लोमा करने या डिज़ाइनिंग आप पढ़ रही हैं, तब भी आपको अच्छा, वो जब आप जाएंगी, अगर कहीं आप इदारे में जाती हैं तो आपसे इस तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी हाथों की मदद से। और ये गुलाई आपने खुद इस तरीके से गोल गोल करते हुए आपने इस तरीके से मशीन चलानी है। मैंने सोचा कि इस तरह से तो ये तो बहुत ज़्यादा, जब आप प्रैक्टिस करेंगी तब भी हाथ की जो है ये गुलाई आप अच्छी कर सकेंगी। इसीलिए मैंने कुछ ऐसा तरीका सोचा कि जिससे आपके लिए ये सब ईजी हो जाए। दोनों थ्रेड्स को पकड़ें, ऊपर वाले को, नीचे वाले को बैक साइड पे कर दें। टांके का साइज जो है, अगर आप प्रैक्टिस कर रही हैं, मुनासिब रखना है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है ना छोटा रखना है। सबसे पहले बैक साइड पे थ्रेड को पकड़ते हुए बैलेंस व्हील को आपने अपनी तरफ घुमाना है, 1-2 टांके लगाने के लिए।
ताकि धागे का और फैब्रिक का और निचले थ्रेड का राब्ता कायम हो जाए। और एक दो टांके फैब्रिक पर, पेज पर जहां आप ये सिलाई करना चाह रही हैं, एक दो टांके बन जाएं। अब इसके बाद गुलाई पे ख़ास तौर पे आपने बहुत ही कम स्पीड रखते हुए आपने गुलाई की प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा, तकरीबन ये प्रैक्टिस तब तक जारी रखनी है जब तक आपका गुलाई पे हाथ सेट ना हो जाए। बेशक इस पे आपको 8-10 दिन भी लग जाए। बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, इनमें वक्त तो लगता है, वक्त लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छी डिज़ाइनर और बहुत अच्छी टेलर बन जाएंगी। और इससे ये होगा, ये चीज़ें सीखने के बाद आप पैसे कमाने के काबिल भी हो जाएंगी। जब आप दूसरों को सिखाती हैं तो ज़ाहिर है आप पी लेंगी और सिखाएंगी, या इस तरीके से जैसे भी मैं YouTube पे सिखा रही हूँ या कहीं भी आप सिखाती हैं, मुलाजमत करती हैं या अपना सेंटर वगैरह खोलती हैं, तो ये सब चीज़ें करने के काबिल हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपने गुलाई पे प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी लाइनों पर भी आपको बता देती हूँ कि अगर दूसरी लाइनों पे आप शुरू करनी है, इस तरह की लाइनें भी आप लगा सकती हैं। एक ही लाइन पे शुरू करते हुए आपने ये सिलाई करनी है, तो ये भी दोनों तरीके ठीक है, आप दोनों पे कर सकती हैं। अगर आपको आपकी टीचर्स भी कहती हैं कि इस तरह की गुलाई में सिलाई लगाएं, तो आप उनसे पूछ सकती हैं कि मिस ये दूसरा तरीका भी है, क्या हम इस तरीके से भी कर सकती हैं। वो आपको ज़रूर कहेंगी कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ गुलाई पे प्रैक्टिस ही करनी है, तो आप दूसरे तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। इसका जो मकसद है वो बस यही है कि आपको गुलाई पे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब देखें, जैसे जैसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपकी स्पीड ऐसा ऐसा इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। अब कोई भी काम होता है ना, जब महारत आती है काम में, वो आपकी प्रैक्टिस से होती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी, आपको उतना ज़्यादा आएगा। चले, इसको मैं रोक रही हूँ यहीं पे। तो आपने इसी तरह उस गुलाई पे अपनी मशीन को लेके जाना है और ये प्रैक्टिस तब तक जारी रखनी है जब तक कि आपका गुलाई पे अच्छा खासा हाथ सेट नहीं हो जाता। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। आपको पैटर्न बनाना शुरू करवा रही हूँ कि पैटर्न किस तरह से बनाए जाते हैं, पैटर्न के ज़रिए फिर फैब्रिक पर किस तरीके से कटिंग की जाती है, फिर उस कटिंग को स्टिच किस तरह से किया जाता है और उसके पैटर्न के बगैर किस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग की जाती है। अगली मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह।